अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप जो है ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है हम फ्री राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखें, आप कुछ भी याद रखना चाहते हैं, कुछ भी आप चाहते हैं कि भूले नहीं, तो आप क्या करेंगे ऐसा कि आप उसको याद रख सकें। हम सबके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है जो कि हम लिख नहीं पाते हैं और कुछ टाइम बाद जाके भूल जाते हैं, या वो बात वैसी नहीं होती जैसी हमने सुनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 20 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर दें और एक बंदा यानी जो शुरू के 2 बंदे हैं वो आपस में कुछ बात करें और फिर वही बात जो है ना वो कहें कि आगे कहते जाओ, तो जब आखिरी बंदे के पास आप जाएंगे ना तो वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जो पहले बंदे ने कही। यानी जो बात पहले बंदे ने दूसरे बंदे को कही थी वही बात जब आगे बढ़ती रही तो चेंज हो गई। अक्सर इस तरह के आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे जो है वो सब्ज़ी खाना पसंद है, तो जैसे जैसे वो बात आगे बढ़ती जाएगी ना, या अगर जुमला थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए कि मुझे जो है वो सब्ज़ी खाना पसंद है और मैं जो है वो गोश्त और जो है नूडल्स भी पसंद करता हूँ खाना। अब जब यही बात 20 लोग एक दूसरे को कहेंगे ना और वो आखिरी बंदे के पास जाएगी वो बात, तो कुछ और बन जाएगी। वो ये बोल रहा होगा कि मुझे जो है वो खाना खाना पसंद है, नूडल्स कम खाता हूँ, सब्ज़ी नहीं खाता। तो यानी क्या हुआ कि आप जो है वो बात, लोग इंसान जब आगे बात कन्वर्ट करते हैं तो वो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर वही इंसान, पहला इंसान दूसरे इंसान को कोई चीज़ लिख के दे दे और बोले कि आगे बढ़ाते रहो, तो जब आप आखिरी बंदे के पास जाएंगे ना तो वो लिखी हुई चीज़ सेम ही रहेगी, वो तब्दील नहीं होगी। तो लिखने से आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हम कुछ याद नहीं रख पाते हैं, तो क्या हम बादाम खाएं या कोई ऐसी दवाई खाएं जिससे हमारा जो है वो माइंड स्ट्रांग हो जाए और हम जो है वो चीज़ों को याद रख सकें? तो सबसे पहले आप चीज़ों को लिख कर याद रखना शुरू करें, इंशाल्लाह फिर आप हमेशा उस चीज़ को याद रख सकेंगे। अब देखें, लिखा हुआ तो ये फ्री राइटिंग है, तो फ्री राइटिंग का मतलब कि बस पेपर पेंसिल उठाए और बस लिख लिया जो भी, ऐसा है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ जो है वो तरीक़ेकार हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखें, यहाँ मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे ME इंग्लिश सेंटर के जो ग्रुप्स हैं 9 के और मैट्रिक के गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ग्रुप्स में ऐड होने की फ़ीस हमने 1000 रखी है। आप जो है वो व्हाट्सएप पर ईजी पैसा के ज़रिए ये जो है वो फ़ीस पे कर दीजिएगा। यानी आप फ़ीस जो है वो ईजी पैसा जैश कैश के थ्रू पे कर दीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा और हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे। अब ग्रुप्स में ऐड होने का क्या फ़ायदा है आपको? ग्रुप्स और भी व्हाट्सएप हैं आपके पास। देखें, ग्रुप्स जो है उसमें ऐड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स देंगे, तमाम सब्जेक्ट के PDF देंगे बुक्स के, आपको मॉडल पेपर का PDF, गेस्ट पेपर का PDF, टेस्ट सेशन का लिंक, लाइव सेशन का लिंक, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये 10-15 चीज़ें सिर्फ 1000 रुपये सालाना फ़ीस में आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो ऐड हो जाइए। मैथ की बुक जैसी ही आएगी इंशाल्लाह स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो चलें अपनी फ्री राइटिंग को शुरू करते हैं। तो फ्री राइटिंग से बात समझ में आ गई? डिटेल में देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। आखिर में जाकर एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा, एक्सरसाइज 1, जिसमें आप लिखेंगे ऐसे कि आप क्या करना चाहते हैं मैट्रिक करने के बाद। तो व्हाट डू आई वांट टू डू आफ्टर आई कंप्लीट माय मैट्रिक। ठीक है, अच्छा। और उसके एक्सरसाइज 2 में हम जो है वो स्पोर्ट के बारे में एक फ्री राइटिंग करेंगे। तो दोनों में फ्री राइटिंग होगी, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए फ्री राइटिंग करते कैसे हैं। द पर्पस ऑफ फ्री राइटिंग इज टू पुट ऑल योर थॉट्स रिगार्डिंग एनीथिंग ऑन पेपर। तो बात आपको इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ गई है। द पर्पस ऑफ फ्री राइटिंग, तो फ्री राइटिंग का मकसद क्या है कि आप कोई भी चीज़, देखें आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है उसको लिख लीजिए, आपने स्पोर्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है वो पेन और पेपर लेके लिख लीजिए, या आप डायरी लिखने के शौकीन हैं तो वो भी लिख लीजिए। तो जो डायरी लिखते हैं ना बच्चे, अक्सर बच्चों का शौक होता होगा, मैं भी पहले शुरू में लिखता था, तो वो जो डायरी लिखना है ना वो फ्री राइटिंग ही होती है आपकी। यानी उसमें अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आप फ्री राइटिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये है ही फ्री राइटिंग। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक और एडवांटेज आपको मैं बताऊं कि इसमें आप जो है ना, अगर आपको कोई हार्ड वर्ड है उसके मायने नहीं आ रहे, जैसे बॉदर्ड, तो बॉदर्ड का मतलब क्या होता है? आपके पास परेशान होना या किसी की जान खाना या किसी को परेशान होना किसी चीज़ से, तो आपको ये मायने नहीं आते इंग्लिश में इसके, तो आप उर्दू में लिख सकते हैं मैं परेशान हो रहा हूँ, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आप इसमें उर्दू में भी लफ्ज़ लिख सकते हैं बीच में, लेकिन जब आप पूरा लिख लें, आप जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं ताकि भूले नहीं।
हम लिख क्यों रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि चीज़ें भूलें नहीं ना, तो इसलिए उर्दू में भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, क्योंकि हमें भूलना नहीं है चीज़ को। हमारा मकसद ये है कि हम चीज़ को याद रखें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पर कोई अच्छा सा ऐसे लिख दें या कोई अच्छी सी राइटिंग बना दें, नहीं, बल्कि मकसद क्या है फ्री राइटिंग करने का, कि हम जो काम कर रहे हैं वो भूलें नहीं। ठीक है, तो पहले आपको ये बात समझ में आ गई। आप किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, रमज़ान है, उसके ऊपर भी फ्री राइटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड फ्री राइटिंग कर सकते हैं आप। अच्छा, अब वजह क्यों बनती है फ्री राइटिंग करने की? वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत वजह बता दी है आपको, कि चीज़ें याद रखने के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए। सेम वजह यहाँ भी बताई है इन्होंने, पुटिंग थाट्स ऑन पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीज़न। अच्छा, पेपर पे चीज़ें लिखने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो जो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं वो सामने बैठे होते हैं, और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो पेपर पेंसिल लेके बैठे होते हैं और जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। अब अगर आप उनकी डायरेक्ट राइटिंग देखेंगे ना, आपको बात भी समझ नहीं आएगी उन्होंने क्या लिखी है, क्योंकि वो सिर्फ वही समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। एक आदमी बोल रहा है और उसी तेज़ी में कोई लिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो वो बोल रहा है सेम ही लिख ले, तो इसलिए जल्दी जल्दी लिखा जाता है, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं ना वो लिखी जा सके। तो यहाँ भी बिल्कुल हम वही काम करेंगे। इट अलाउस, अच्छा इसमें और भी है, मैंने तो ये थोड़े से लिखे हैं, बाकी मैं आपको जो है वो साइड पे स्लाइड चल रही है उससे पढ़ के बताऊंगा। इट अलाउस यू टू कैप्चर देम बिफोर दे मूव आउट एंड यू फॉरगेट देम। अच्छा, आप क्या करते हो इसमें, आप वो चीज़ लिख लेते हो जो चीज़ आपको याद रखनी है, ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके पास, मूव आउट एंड यू फॉरगेट देम, यहाँ उन्हें भूल ना जाओ। अच्छा, देम से मुराद यहाँ कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं हमारे पास। तो आप फ्री राइटिंग जल्दी जल्दी करते हो, यानी जल्दी जल्दी चीज़ को लिख लेते हो ताकि आप भूल ना जाओ। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप जल्दी से पेन पेपर लेके ये लिख लीजिए ताकि आप इसे भूलें नहीं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पेपर कब होने वाले हैं, तो आपके पेपर जो है वो मार्च में होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताना शुरू किया कि भाई आपके पेपर मार्च में, आप जल्दी से ये लिख लीजिए, मैं तारीख वारीख सब बता रहा हूँ। अब आप जल्दी से लिखेंगे, क्यों? ताकि आप भूल ना जाओ। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब आगे इसको पढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास ये है, इट अलाउस, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है, इट हेल्प यू क्लैरिफाई योर थॉट। तो ये आपको क्या मदद करता है कि आपकी जो थॉट है उसको क्लैरिफाई यानी वाजे रखे, यानी क्या बात हुई थी आपको पता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ 10 दिन पहले सुनी थी, अब 10 दिन पहले आपको पेपरों की डेट बताई गई थी 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख 5 अगस्त बताई गई थी, ठीक है, 5 अगस्त तारीख डेट दी गई थी, लेकिन आपने वो लिखा ही नहीं, बस आपने दिमाग में याद रखा था। अब 5-6 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आपको लगेगा यार 5 तारीख बोला था या 6 तारीख, आई थिंक 7 तारीख बोला था, अगस्त तो याद है मुझे और मही साल भी याद है, लेकिन तारीख याद नहीं है, तो लिखा नहीं, जिसकी वजह से आप भूले। तो लिखेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता दिया। न्यूअर थॉट्स इमर्ज एज ओल्डर थॉट्स बिगेन टू शेप। अच्छा, क्या होता है कि जो पुरानी थॉट्स होती हैं ना, यानी जो पुरानी थॉट्स होती हैं, हमारी जो पुरानी सोच होती है वो नई सोचें बनाने लग जाती है। मतलब अभी मैंने जैसे कि आपको तारीख की मिसाल दी कि तारीख 5 बताई गई थी, लेकिन आपने बहुत टाइम पहले सुना, 5-6 दिन पहले सुना, तो अब आपको लग रहा है कि वो तारीख 5 नहीं थी, 6 थी। तो वो जो पुरानी सोच थी वो नई बनने लग गई, यानी तारीख बदलने लग गई हमारी सोच में, तो हम भूलने लग गए। तो जब आप भूलेंगे तो कोई एक नई सोच बनाएंगे उसे याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है, आप मेरा नाम भूल गए, तो आप जो है मेरा नाम फैज़ और अली रख देंगे या फैज़ और इस तरह से कर देंगे ताकि नाम याद रख सकें, तो नई चीज़ बनाएंगे आप, तो क्योंकि आप पुरानी चीज़ भूल गए हैं। लेकिन अगर आपने यही चीज़ लिख के रखी हुई होगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा मेरा नाम याद रहेगा। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज़ें, मोबाइल के फंक्शन हो गए या दूसरी चीज़ें। इट ब्रिंग्स आउट द होल पिक्चर अलाउइंग यू टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स और डिसीजंस। तो आखिरी पॉइंट क्या है इसमें, वाई डू यू राइटिंग, क्यों लिखते हैं आप, इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि ये जो है ना आपको ये अलाउ करता है कि आप पुरानी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन ले सकें। जैसे आपने कोई बात बहुत पहले सुनी थी, आप चाह रहे हैं कि आप वो काम शुरू करें। फॉर एग्जांपल, आपने जो है ना वो बिरयानी बनाने की रेसिपी जो है वो सुनी थी 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, आपने सिर्फ सुनी थी, तो अब आप बिरयानी बनाने जाएंगे ना तो वो बिरयानी नहीं पुलाव बनेगा, या तो सादे चावल, या तो कुछ और ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि बिरयानी बननी कैसे थी। लेकिन अगर आपने फ्री राइटिंग की हेल्प लेकर वो रेसिपी लिख ली होती, तमाम जो की पॉइंट्स थे वो लिख लिए होते, तो अब आप बिरयानी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो अगर आपके पास वो रेसिपी मौजूद है जो आपने लिखी थी, तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं और अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ बता रही जा रही है
कि जो आपने लिखा था फ्री राइटिंग में उससे आप बाद में डिसीजन भी ले सकते हैं, यानी उसकी मदद से आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू फ्री राइट, तो कैसे जो है वो लिखते हैं फ्री राइटिंग, हाउ टू डू फ्री राइटिंग, कैसे करते हैं फ्री राइटिंग। अच्छा सिंपल है, बस पेन पेपर उठाइए और जल्दी जल्दी से लिखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, think of anything you want to write about. It can be an assignment, something that is bothering you, something you have enjoyed or suffered from, topics of an essay etc. अच्छा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कैसे लिखना है, कि आपने बस पेपर पेंसिल उठाना है, जिस चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं कि भाई कहीं ये मैं भूल ना जाऊँ, तो पेपर पेंसिल उठाकर, आपने अक्सर देखा होगा बड़े लोगों को कि वो एक पैड और साथ ही साथ जो है वो एक पेन, एक राइटिंग पैड और एक पेन जो है वो साथ लेके घूमते हैं ताकि कुछ भी याद रख सकें, नंबर, लोगों के नाम, लोगों के एड्रेस याद रख सकें। तो क्यों करते हैं, ताकि बाद में जो है वो याद करा जा सके। फ्री राइटिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खास चीज़ों पे ही लिख सकते हैं, नहीं, अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल रहा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, आप कोई किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, आपको किसी चीज़ में बहुत इन्जॉयमेंट मिली है उसके बारे में फ्री राइटिंग कर सकते हैं, तो किसी भी चीज़ के बारे में आप फ्री राइटिंग लिख सकते हैं। आपने कोई अच्छा बयान सुना दीनी तौर पे तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन देखिएगा गलती ना करें उसमें, ठीक है। और आपने कोई अच्छी सी जो है वो स्पीच सुनी, ठीक है, मोटिवेशन, वो लिख सकते हैं आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिक्स अ टाइम हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू राइट, 5-10 मिनट्स इज़ इनफ। अच्छा, ये तो 5 से 10 मिनट उस लिए है जब आप लिख रहे हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप जब एक्चुअल में लिख रहे हैं ना, यानी आपके सामने कोई बोल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है 5-6 मिनट ही लिखेंगे, नहीं, जितना वो बोल रहा है तमाम लिखेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर पेंसिल से, तो फिर 5 से 10 मिनट तक आप फ्री राइटिंग करें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चेक द टाइम और सेट एन अलार्म फॉर 5, 7 and 10 मिनट्स, वट एवर यू हैव डिसाइडेड। अच्छा, तो राइटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह का एक छोटा सा मोबाइल जो भी आपके पास हो उसमें अलार्म सेट कर लीजिए, 5 से 6 मिनट का अलार्म सेट करके साइड में रख दीजिए और जल्दी जल्दी से लिखते रहिए, ठीक है। जब तक अलार्म नहीं बज जाए, यानी 5-6 मिनट कंप्लीट ना हो जाए, स्टॉप वॉच जो है वो टाइम को बताना ना शुरू कर दे जब आपका टाइम कंप्लीट हो गया, तब तक आप लिखते रहिए जल्दी जल्दी, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज़ हो जाए और साथ ही साथ आप अच्छे से अच्छा लिख सकें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिखा है वॉन्स यू स्टार्ट राइटिंग टू डू स्टॉप ऑल एट ऑल द थिंकिंग, जस्ट कीप राइटिंग। अच्छा, जब आप लिख रहे हो ना तो टिकटॉक के बारे में ना सोचिएगा, और फेसबुक रील्स के बारे में ना सोचिए, इंस्टाग्राम रील्स के बारे में ना सोचिए, किसी और चीज़ के बारे में ना सोचिए, जिस चीज़ पे लिख रहे हैं बस उसके बारे में सोचिए। ऐसा ना हो कि हाथ आपका चल रहा है, लिख कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो फिर वो राइटिंग में मुश्किल होगी, अटकेंगे बार बार। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट उधर ही रखिए जो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ और ना सोचिएगा। जैसे आप स्पोर्ट पे लिख रहे हैं ना, किसी खेल पे लिख रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर लिख रहे हैं, जैसे कि आप क्रिकेट पे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचना है और जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो किसी और चीज़ के बारे में भी साथ ही साथ सोच रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो है वो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्रिकेट की स्पेलिंग में मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, आ रहा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा ताकि ये गलती आपसे ना हो। अगर ये गलती करेंगे तो फिर जो है वो मुश्किल बनेगी आपके लिए, ठीक है। तो चले आप आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और स्पेलिंग का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डू नॉट वरी अबाउट ग्रामर और स्पेलिंग। तो आपने ग्रामर और स्पेलिंग से रिलेटेड जो है वो टेंशन नहीं लेनी है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर ये क्रिकेट मैंने जैसे स्पेलिंग गलत हो गई थी तो आपने जो है वो स्पेलिंग सही करने के चक्कर में बार बार मिटा रहे हैं, नहीं, बल्कि आपने बस लिखना है, स्पेलिंग की टेंशन जो है वो नहीं लेनी है। हाँ, फिर बाद में हमने करेक्ट करेंगे इसे, अगर गलती हो जाएगी तो इसे करेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब तेज़ी में लिख रहे हैं ना आप फ्री राइटिंग, तो उस वक्त स्पेलिंग की टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। अच्छा, चाहे एप्पल की स्पेलिंग ही गलत क्यों ना हो जाए, फिर भी जल्दी जल्दी लिखिए, बाद में जब आप आराम से चेक करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक सही हो जाएगी आपकी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इफ़ यू डू नॉट नो द इंग्लिश वर्ड और फ्रेज, राइट इन इट वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ, बट डू नॉट स्टॉप एट ऑल। तो याद रखिएगा, अब आपको नहीं पता क्रिकेट की इंग्लिश क्या है, वैसे तो ऐसे क्रिकेट ही पढ़ते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, दोनों में, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आ रही, स्पेलिंग नहीं आ रही, तो आप क्या करें, आप जो है ना आप ऐसे करके लिख दें, ठीक है, आप क्रिकेट ऐसे करके लिख दें बीच में,
इंग्लिश के साथ साथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब राइटिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे दोबारा। लेकिन जब आप लिख रहे हो ना तो बस उर्दू में भी लिख दें, या सिंधी में लिख दें, हिंदी में लिख दें, अरबी में लिख दें, स्पेनिश में लिख दें, और पर्शियन में लिख दें, किसी में भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको जो आती है बस लिखते रहिएगा, रुकिएगा मत, ठीक है। अच्छा, वॉन्स द टाइम इज़ अप जस्ट स्टॉप, जैसे ही टाइम खत्म हो जाए फ़ौरन रुक जाइए। ये जब है जब आप टाइम सेट करके लिख रहे हो, लेकिन अगर आप किसी की बात सुन के लिख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है रुकने की, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ लेते हैं। गो थ्रू योर राइटिंग एंड, अच्छा यहाँ पर ये है कि आफ्टर डूइंग फ्री राइटिंग, यानी जब राइटिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, आप लिख लें, तो उसके बाद जो मिस्टेक्स हुई हैं उसे सही कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक रह जाएँ और आपको समझ ही ना आए कि लिखा क्या था, ठीक है। तो गो थ्रू योर राइटिंग एंड इट इफ़ नीडेड एट एनी न्यू थाट्स और मिस्ड इन्फॉर्मेशन। तो अब जाइए दोबारा से राइटिंग को देखिए अपनी जो लिखी है, अगर कुछ रह गया है जो लिखना था नहीं लिख पाए हैं तो उसको दोबारा लिख लीजिए, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गलत लिख दिया उस इन्फॉर्मेशन को सही कर लीजिए, जैसे तारीख गलत हो गई है तो वो सही कर लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव यूज वर्ड और फ्रेज इन अनदर लैंग्वेज फाइंड आउट देयर इंग्लिश इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का क्या है कि उस जैसा, यानी अगर आपने जो वर्ड उर्दू में लिख दिया था ना, अब उसका इंग्लिश वर्ड लिखिए, ठीक है, और उस जैसा वर्ड लिखिए, और यहाँ सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो हार्ड बनाने के लिए, कोई मसला नहीं है। चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन, तो ग्रामर और स्पेलिंग की भी करेक्शन देख लीजिए अगर आपको नहीं आ रही थी उस वक्त। रिमेंबर द पर्पस ऑफ फ्री राइटिंग इन थॉट्स क्लैरिटी नॉट लैंग्वेज करेक्टनेस। तो अपना जो है ना थॉट, यानी क्यों लिखी थी आपने फ्री राइटिंग, वो याद रखिए, और इतना ज़्यादा ग्रामर और उसकी टेंशन ना लीजिए कि ग्रामर और स्पेलिंग की टेंशन की वजह से आप लिखना ही छोड़ दें राइटिंग को, बल्कि लिखते रहिए जल्दी जल्दी, और मेन मकसद याद रखिएगा। एक्सरसाइज 1, डू फ्री राइटिंग फॉर 5 मिनट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। स्टार्ट राइटिंग व्हेन योर टीचर टेल्स यू। राइट नॉन स्टॉप व्हेन योर टीचर टेल यू टू डू सो। तो आपने क्या करना है, आपने ये टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर फ्री राइटिंग लिखनी है। अब टीचर है आपको 5 मिनट देता है या 10 मिनट देता है, उसके मुताबिक आपने लिखनी है। अगर आपको टीचर 5 मिनट फ्री राइटिंग के लिए दे रहा है तो आपने 5 मिनट तक फ्री राइटिंग लिखते रहना है। अगर टीचर आपको 10 मिनट दे रहा है तो 10 मिनट तक फ्री राइटिंग लिखना है। अगर 15 मिनट दे रहा है तो 15 मिनट तक फ्री राइटिंग लिखना है। और जैसे टीचर बोले रुक जाओ तो रुक सकते हैं आप लोग, उससे पहले नहीं रुकिएगा, लिखते रहिएगा जो भी जहन में आ रहा हो। अच्छा, टॉपिक क्या है, What do I want to do after I complete my मैट्रिक। तो क्या मैं करना चाहता हूँ अपना मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, फ्री राइटिंग लिखनी है। यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे ये, तो इसके ऊपर मैंने फ्री राइटिंग लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, वो 5 मिनट के अंदर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर बीइंग बोथ सैड एंड हैप्पी व्हेन माय स्कूल वाज अबाउट टू एंड। तो इसमें यही बात लिखी है कि मैं जो है वो कभी खुश होता हूँ और कभी दुख, यानी कभी मुझे खुशी हो रही होती है और कभी मुझे दुख हो रहा होता है कि आप स्कूल जो है वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ बना के लिखा है क्योंकि हमें कहा गया था कि आप बाद में चेक कर सकते हैं अपनी जो है वो राइटिंग को, तो मैंने इसे थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप बना दिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ टाइप बनाएं, आप जब लिख रहे होंगे फ्री राइटिंग तो सारा एक साथ मिला के लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ बनाने का। लेकिन मैंने एक प्रॉपर वे में काम किया ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ऑफ कोर्स आई had my college to ponder about, and at the same time there was a scene of freedom and responsibilities as well। तो यही बातें यहाँ पर के साथ ही साथ अब कॉलेज में भी जाना है और उसका भी जो है वो नया एक कॉलेज शुरू होगा, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली है और एक फ्रीडम भी मिलने वाली है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे कि कॉलेज ज़्यादातर बच्चों को खुद जाना पड़ता है और आज़ादी मिल जाती है, स्कूल की तरह हर चीज़ पे रोका टोका नहीं जाता, आप जब चाहे क्लास ले सकते हैं, जब चाहे क्लास ना लें, लेकिन उसमें फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि अब आपको हर कुछ खुद करना है, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट लाइफ आफ्टर स्कूल टेक्स अ यू टर्न एज यू रियलाइज हाउ बिग द वर्ल्ड ट्रूली इज एंड meaningless we may be, the truth really is that you need to keep an eye out on your career and understand well what you want to do and how you desire to live life after school। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है ना एक यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने से मुराद ये है कि बिल्कुल चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अब हमें जो है ना
वो अलग तरीके से जीना पड़ता है। अब अलग तरीके से कैसे जीना पड़ रहा होता है कि अब ऐसा नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं और रोज़ सुबह उठकर जो है वो कॉलेज जा रहे हैं। मतलब ये है कि कॉलेज में आपकी कभी जल्दी भी छुट्टी हो जाती है, कभी देर से भी छुट्टी होती है, और कभी जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं कॉलेज में, और कभी कभार एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो रही होती हैं कॉलेज में। तो कॉलेज की लाइफ स्कूल लाइफ से कह सकते हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वहाँ पर नोट्स कोई चेक नहीं करता, आप नोट्स बनाते हैं तो वहाँ चेक नहीं हो रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। और आगे भी इसी तरह का जो है वो मैंने लिखा है कि व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ आफ्टर स्कूल आई ऑफन वंडर about the hours and hours I had put into ensure that I got into the best college. I always believe that choosing a good college is essential because it kinds of prepares you for your career and the rest of the लाइफ। तो देखें, अच्छा कॉलेज, यहाँ पर यही लिखा है कि अच्छा कॉलेज जो है वो चुनना ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो अच्छा कॉलेज चुनूँगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हासिल करूँगा ताकि मेरे नंबर अच्छे आ सकें और मेरे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैरियर के लिए आसानी हो सके। यानी ऐसा ना हो कि कॉलेज अच्छा ना हो और मैं ज़्यादा पढ़ ना सकूं तो मुझे मुश्किलात रहें। तो इसलिए अच्छा कॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अब लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम माई लाइफ आफ्टर स्कूल वॉज ऑल्सो डिवोटेड a great deal to understanding the different career streams and wondering what the right choice was for me. I was the kind of student who wanted to plan things well in advance and daily. तो यहाँ पर वही बात है कि स्कूल के बाद जो चीज़ें होती हैं कि यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को चुनना होता है कि कौन सी फील्ड लेनी है, क्या करना है, तो वही तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर इन डिटेल भी लिखवा दी हैं, लिख दी हैं। ठीक है, अब जो है वो एक्सरसाइज 2 है जिसमें हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ्री राइटिंग करनी है। तो यहाँ भी मैंने एक प्रॉपर तरीके से फ्री राइटिंग की है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो लिखा हुआ है कि डू फ्री राइटिंग फॉर 7 मिनट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, रिमेंबर राइट कॉन्टीन्यूसली फॉर 7 मिनट्स। तो यहाँ 7 मिनट तक लिखना है, वहाँ 5 मिनट ये जो टीचर टाइम दे वो था, यहाँ 7 मिनट है। विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर एंड स्टॉप व्हेन योर टीचर्स टेल यू टू डू सो। तो जब आपके टीचर बोले कि रुक जाएं तो आप रुक जाइएगा, लेकिन जब तक टीचर ना कहें तो आप ये राइटिंग करते रहिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब एक तरीका तो ये है कि मैं ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन एक तरीका ये पढ़ा दूँ, मतलब पहले पढ़ दूँ और फिर एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा पैराग्राफ में समझा दूँगा कैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोर्ट refers to an activity involving physical activity and skills. Here 2 or more parties compete against each other. तो देखें यहाँ पर स्पोर्ट से रिलेटेड था, तो स्पोर्ट के क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ स्पोर्ट में हमें जो है वो फ़ायदा पहुँचाती है वो मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिकली। तो देखें, जब स्पोर्ट्स हम करते हैं तो दो लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है। आपको पता है कि भाई स्पोर्ट में कभी ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद ही लगे पड़े हैं, नहीं, बल्कि अगर खुद भी खेल रहे हैं तो अपने आप से ही कंपटीशन कर रहे होते हैं कि भाई अब मैंने 10 स्कोर किया है तो अब मैंने जो है वो 15 स्कोर करना है उसी टाइम में, या कम टाइम में 10 स्कोर करना है। तो कंपटीशन 2 लोगों के दरमियान हो रहा होता है। आपने जब भी क्रिकेट मैच देखा है तो 2 लोगों के दरमियान जो है वो कंपटीशन चल रहा होता है। अच्छा, ये जो कंपटीशन होता है ना, ये सिर्फ आपको जीतने में मदद नहीं करता, बल्कि जब आप जीतते हैं तो आपको खुशी तो मिलती ही मिलती है, बल्कि आपको फिज़िकल फ़ायदे भी स्पोर्ट की मदद से मिल रहे होते हैं। तो आपने देखा है जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, तो वो जब उनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी हो जाती है ना, लेकिन फिर भी वो हेल्दी होते हैं, यानी चल फिर सकते हैं आराम से और अपने ज़्यादातर काम खुद कर रहे होते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइफ जी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्पोर्ट में टाइम देते रहते हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है वो अच्छी रहती है। अच्छा, अब स्पोर्ट के जो फिज़िकल बेनिफिट्स है ना, एक तो मेंटल बेनिफिट ये है कि आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप जब जीतते हैं तो आपको खुशी मिलती है, या अगर हार भी जाएं तो आपको जो है वो जज्बा मिलता है कि मैंने दोबारा जो है वो मेहनत करनी है और जीतना है। लेकिन इसके फिज़िकल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फिज़िकल बेनिफिट्स क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, स्पोर्ट स्ट्रेंथ द हार्ट। रेगुलर स्पोर्ट्स सर्टेनली मेक द हार्ट स्ट्रॉन्गर। तो देखें, जब आप स्पोर्ट खेलते हैं ना, मतलब गेम खेलते हैं, यानी क्रिकेट हो गया या कोई भी फिजिकल स्पोर्ट। अच्छा, यहाँ पर ऑनलाइन स्पोर्ट की बात नहीं हो रही है, यानी मोबाइल पे जो गेम खेलते हैं वो स्पोर्ट नहीं है ये। यहाँ पर वो स्पोर्ट्स हैं जो आप फिजिकल खेलते हैं, जिसमें कोई भी स्पोर्ट आ सकता है, फुटबॉल, क्रिकेट, और जो आप लोकल गेम खेलते हैं वो भी इसमें आते ही हैं। तो जब आप ये करते हैं ना, तो आपका जिस्म जो है वो ज़्यादातर वर्किंग करता है। जब जिस्म ज़्यादा वर्किंग करता है तो आपका हार्ट जो है
वो जो है अच्छा रहता है, उसमें खून की जो रवानी है वो अच्छी हो जाती है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं और हार्ट की प्रॉब्लम दूर रहती है। आपको पता है कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उस बीमारी को जो है वो इलाज नहीं हो पाता, उसी बीमारी के साथ ही जीना पड़ रहा होता है। तो इसीलिए स्पोर्ट करना चाहिए। अगर स्पोर्ट नहीं खेल सकते तो जो है वो वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस होती रहे और हार्ट जो है वो आपका अच्छा रहे। स्पोर्ट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ड्यू टू दीज फिजिकल एक्टिविटी ब्लड वेसल्स रिमेन क्लीन। अच्छा, अभी हमने जो है वो हार्ट के बारे में पढ़ लिया, अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो हमारी खून की आते होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हम खेलते हैं ना तो हमारा खून जो है वो तेज़ी में सर्कुलेट करता है, तो जिसकी वजह से जो ये खून की आते होती हैं ये साफ़ हो जाती हैं। अब इसको इस तरह समझाता हूँ कि एक पाइपलाइन है, आपके पास एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है आपके पास। अब इसके अंदर पानी जा ही नहीं रहा है, मतलब पानी इस पर नहीं जा रहा, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये जो है वो गंदा हो जाएगा, पाइप मट्टी भर जाएगी और बहुत टाइम बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा। या पानी अगर जा भी रहा है, बहुत हल्के हल्के जा रहा है, तो जो कचरा है वो नीचे बैठता जाएगा और जमा होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पाइप बंद हो जाएगा, अब इससे कोई भी पानी नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब इसी की जगह दूसरा पाइप है, ठीक है, इससे मुसलसल पानी तेजी में गुजर रहा है। तो अब जब मुसलसल पानी में तेजी से मुसलसल तेजी से पानी गुजर रहा है तो इसमें कुछ कचरा जमा नहीं होगा, ये जो है वो पाइप साफ ही रहेगा। तो यही यहाँ पर भी इंसान के जिस्म में भी होता है कि अगर खून की रवानी हल्की रहती है ना तो फिर जो है वो मसले मसाइल आने लगते हैं, लेकिन अगर खून तेज़ी से बहता रहता है ना तो मसले मसाइल कम से कम रहते हैं और हमारा जो जिस्म है वो भी एक्टिव रहता है। तो मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यही बात इसमें मैंने लिखी है तो मुझे पता है, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। फर्दर मोर द शुगर लेवल इन ब्लड ऑल्सो गेट लोअर थैंक्स टू स्पोर्ट। द शुगर certainly does not accumulate in the blood due to फिजिकल एक्टिविटी। तो शुगर लेवल भी कम रहता है, यानी शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होती है स्पोर्ट की वजह से। तो बहुत सारे फ़ायदे स्पोर्ट्स के हैं, ये तो मैंने चंद लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी फ़ायदे इसमें हैं। आप फेमस हो जाते हैं, मशहूर होते हैं अगर ज़्यादा अच्छा खेल पाते हैं किसी स्पोर्ट को, तो और इस तरह के फ़ायदे यहाँ पर हमारे पास रहते हैं स्पोर्ट के। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने इन डिटेल ये बता दिया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अगर कुछ रह गया हो या मैं बता ना पाया हूँ तो पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैंने इन डिटेल बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया और लिख के भी दे दिया है, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। और मैंने ग्रुप्स का बता दिया था आपको कि उसकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है, उसकी 1000 फ़ीस है जो कि आपको साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स और गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, PDF बुक्स के और 5 ईयर का जो सीरीज़ शुरू होगी वो, टेस्ट जो हमारे सेशन शुरू होते हैं वो, और लाइव लेक्चर और जो भी आपको होगा सब तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ऐड हो जाइएगा ग्रुप में और जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया होगा वीडियो में, उसी पे कांटेक्ट करके आप फ़ीस पे किस तरह करनी है ये भी पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट इजी पैसा करके उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।